Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then please do subscribe to our channel. तो आज मैं जैसा बताने जा रहा हूँ कि हम लोग का मैं एक पोल किया था जहाँ पे मैं पूछ रहा था कि मैं 30 क्वेश्चन करूंगा सारे डीएसए चैप्टर का। तो मैं पोल में डाला था एरे, स्ट्रिंग, हैश, सॉरी हीप और ट्री एंड देन एक और क्या था लिंक लिस्ट। तो सबसे ज्यादा वोट जो मिला है वो एरे को मिला है। तो सबसे पहले हम लोग एरे का 30 क्वेश्चन करेंगे, देन हम लोग सेकंड नंबर करेंगे ट्री, देन हम लोग करेंगे हीप, वोट के हिसाब से करेंगे, फिर हम लोग करेंगे लिंक लिस्ट एंड देन फाइनली हम लोग करेंगे स्ट्रिंग। उसके बाद ये जब खत्म हो जाएगा तब मैं फिर और नेक्स्ट 5 चैप्टर का वोट करवाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग पूरा डीएसए खत्म करेंगे, ये लंबा जाएगा। तो हम लोग 30 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज से। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं, टेलीग्राम में प्लीज तुम लोग जुड़ जाना, नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो हाँ मैं सारे अपडेट्स देते रहता हूँ कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, क्या कर नहीं करने वाला हूँ, सारा अपडेट्स वहां मिल जाएगा आप लोग को सबसे पहले, ठीक है। तो वहां जाके जरूर जुड़ना और ये टेलीग्राम का लिंक सबके साथ शेयर कर देना और प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो बिना देरी किए आज हम लोग का जो अनाउंसमेंट था डीएसए का, ठीक है। तो डीएसए का आज हम लोग एरे का सीरीज शुरू करेंगे। आज 30 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, एरे का। तो आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि फर्स्ट रिपीटिंग एलिमेंट, ठीक है। तो चलो हम लोग समझते हैं अच्छे से। तो जैसा कि दिया हुआ है कि गिवन एन एरे ऑफ साइज n, find the first repeating element, the element should occur more than once and the index of its first occurrence should be the smallest। अब देखो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। हम लोग अपने एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या है, 1 है, 5 है, 3 है, 4 है, फिर 3 है एंड फिर 5 है एंड फिर 6 है। आई गेस देखते हैं ट्रू होता है कि नहीं। सो लेट्स सी एग्जाम्पल पहले हम लोग देख लेते हैं। 1 है, 5 है, 3 है, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, या इट्स करेक्ट। तो हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं। आउटपुट आ रहा है भैया 2। आउटपुट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो कैसे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है वो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो इंडेक्स जो स्टार्ट होगा, मैं अलग पेन ले लेता हूँ, अलग पेन ले लेता हूँ, जस्ट वेट टू मिनट। यहाँ जो इंडेक्सिंग है वो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे जैसा कि समझ में आ रहा है कि क्यों 2 आया भैया। तो देखो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि फर्स्ट रिपीटिंग एलिमेंट है। देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है 5 और 5, यहाँ पे रिपीट हो रहा है 3 3, लेकिन हम लोग को आंसर में उसका इंडेक्स देना है जो कि रिपीट कर रहा है फर्स्ट। यानी कि 5 रिपीट हो रहा है मेरा पहले, तो 5 का इंडेक्स हमको लौटा देना है। तो यहाँ इंडेक्स क्या है मेरा 2, तो आंसर आ जाएगा 2। अगर मान लो ये एलिमेंट है 1 2 3 4, अब इसमें देखो कोई भी रिपीटिंग एलिमेंट नहीं है तो इसका इंडेक्स तो कुछ होगा नहीं, तो इसमें हम लोग को रिटर्न कर देना है -1, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन का फ्रेम है। क्वेश्चन मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोग का एरे दिया हुआ रहेगा, उसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि फर्स्ट टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम रिपीट जो भी हो रहा है उसका इंडेक्स लौटा देना है। अगर एलिमेंट सारा यूनिक है देन वी हैव टू रिटर्न -1। सो नाउ लेट्स मूव टू अप्रोच। ओके, डिंग डिंग डिंग, इसको हम लोग इरेज करते हैं। और ये तो इरेज हो नहीं रहा है, ये पेंट वाला है, ठीक है। चलिए भैया, तो हम लोग को बताइए कि होगा कैसे अब। चलो, तो सबसे पहला अप्रोच हम लोग क्या करेंगे, 2 लूप चला के कर सकते हैं। ये नाइव अप्रोच है कि एक आई रखेंगे हम लोग यहाँ और हम लोग इस पूरे में दोहराएंगे और चेक करेंगे कि क्या मेरा 1 एक बार और है, नहीं है। तो हम लोग को पता चला कि रिपीटिंग एलिमेंट नहीं है। फिर हम लोग आएंगे आई को लेके 5 पे और फिर हम लोग जो जे है वो पूरा चलेगा, चेक करेंगे क्या मेरा जे है, तो जे हमको मिल जाएगा रिपीटिंग एलिमेंट। तो जहां पे मेरा आई रहेगा उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया मेरा नाइव अप्रोच, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। तो इससे बेटर अप्रोच बताइए भैया, ये तो सब बना देगा कोई भी। 2 लूप लगाएं और ब्रेक कर जाएंगे, जैसे 5 मिला ब्रेक कर गए लूप से और यहाँ पे हम लोग का रिटर्न आ गया। तो ये तो नाइव अप्रोच हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका पता चल गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि ऑक्सिलरी स्पेस कुछ भी नहीं ले रहा है तो कांस्टेंट स्पेस हो जाएगा। तो भैया हम लोग चलते हैं अब अपना बेस्ट अप्रोच की तरफ। तो क्या होगा हम लोग का,
इसका अप्रोच तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इसको हम लोग हटाते हैं, आई और जे को हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्या होगा, हटाना पड़ेगा। सो लेट्स सी। अब ध्यान से देखो अप्रोच, 1 है, 5 है, 3 है, 4 है, 3 है, 5 है, 3 6। हम लोग क्या करेंगे, डिक्शनरी ले लेंगे, यानी कि हम लोग हैशिंग करेंगे। हम लोग ले लिए एक डिक्शनरी, ठीक है, जहां पे बाय डिफॉल्ट जीरो वैल्यू रहता है। हम लोग ले लिए किसी का भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो रहेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ उल्टा लूप चलाएंगे, यहाँ से लेके हम लोग इस डायरेक्शन में लूप चलाएंगे रिवर्स ऑर्डर में। हम लोग सबसे पहले क्या किए, डिक्शनरी ले लिए, उसके बाद हम लोग उल्टा लूप चलाएंगे, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या मेरा सिक्स पहले से इस डिक्शनरी में मौजूद है, नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू को डाल देंगे कि एक बार मौजूद है, यानी कि सिक्स जो है एक बार है। अब हम लोग देखेंगे कि फाइव मेरा पहले से क्या मौजूद है, आई मेरा आ गया यहाँ पे, तो फाइव देखे नहीं मौजूद है, तो फाइव को डाल दिए यहाँ पे। फिर थ्री देखिए हम लोग क्या मेरा मौजूद है, थ्री भैया थ्री भी मौजूद नहीं है, तो थ्री भी डाल दिए यहाँ पे एक बार। और फिर देखिए क्या मेरा फोर मौजूद है, देखिए फोर भी मौजूद नहीं है, फोर भी डाल दिए वो। अब आते हैं, जब यहाँ पे क्रॉस कर लिए हम लोग, यहाँ पे आ गए, तो देखिए क्या मेरा थ्री जो है वो मौजूद है, तो भैया थ्री तो पहले से मौजूद है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को देख समझ में आ गया कि रिपीटिंग एलिमेंट है, यहाँ पे पता चल गया कि एलिमेंट पहले से डिक्शनरी में है, यानी कि ये 100% रिपीटिंग एलिमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंडेक्स को यहाँ पे पुट कर देंगे। थ्री कौन सा इंडेक्स पे है, थर्ड इंडेक्स पे है, तो इसका जो वैल्यू है हम लोग चेंज करके कर देंगे क्या, इसका वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू उसी तरह हम लोग रखेंगे वन। हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे मीन के नाम से, जिसका बाय डिफॉल्ट -1 होगा। क्यों -1 होगा, कि मान लो कि सारा यूनिक एलिमेंट है, यूनिक एलिमेंट है, ठीक है, तो हम लोग को क्या रिटर्न करना होगा, -1। तो हम लोग क्या किए कि डिक्शनरी ले लिए और चेक किए हम लोग कि क्या मेरा ये पहले से मौजूद है, नहीं है, तो हम लोग इसका वैल्यू डालते गए। फिर देखे फाइव नहीं मौजूद था तो इसका वैल्यू वन कर दिए, थ्री नहीं था तो थ्री वन कर दिए, फोर पहले से नहीं था फिर फोर वन कर दिए। लेकिन यहाँ पे आए हम लोग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। जैसे ही थ्री पे हम लोग आए तो हम लोग चेक किए कि क्या मेरा थ्री पहले से डिक्शनरी में मौजूद है, तो हम लोग देखे थ्री तो डिक्शनरी में मौजूद है, यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। तो हम लोग मीन का वैल्यू में क्या कर देंगे, ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, थ्री, तो इसका आ जाएगा थ्री। यानी कि हम लोग को पता चल गया कि जो अभी मेरा सबसे पहला रिपीटिंग एलिमेंट है वो कौन सा इंडेक्स पे है, थ्री। अब हम लोग इधर जाएंगे और फिर हम लोग आए फाइव पे, तो हम लोग देखिए कि फाइव क्या मेरा पहले से मौजूद है, तो देखिए फाइव पहले से मौजूद है। तो हम लोग यहाँ पे मीन का वैल्यू जो है चेंज कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को चाहिए फर्स्ट रिपीटिंग एलिमेंट। तो हम लोग जितना इधर जाएंगे, अगर हम लोग को यहाँ वन पे आते हैं और वन भी मान लो रिपीटिंग होता, तो हम लोग को फर्स्ट रिपीटिंग एलिमेंट मिल जाता। तो उसका इंडेक्स क्या होता है, इसमें स्टोर करा देते, जो भी फर्स्ट रिपीटिंग एलिमेंट होगा। हम लोग समझे कि पहले मान लीजिए चलो ये फर्स्ट रिपीटिंग है, तो इसका इंडेक्स स्टोर करा लिए। फिर हम लोग आगे गए तो देखे नहीं भैया एक और रिपीटिंग एलिमेंट है, तो हम लोग उसको मान लीजिए चलो मेरा ये जो है फर्स्ट रिपीटिंग हो सकता है, तो हम लोग स्टोर करा लिए टू। देन हम लोग फिर वन पे गए तो देखे वन तो रिपीटिंग है नहीं, तो वन जो है एक बार प्रेजेंट हो गया। अब देखें, अब हम लोग लूप से बाहर आ गए, यानी कि आउट ऑफ बाउंड आ गए। अब जो मिनिमम में स्टोर होगा हम लोग वो रिटर्न कर देंगे। तो ये अप्रोच हो सकता है तुम लोग को आराम से क्लियर हो गया होगा। तो बात करते हैं अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है तुम लोग का क्या, ऑर्डर ऑफ एन। क्यों, क्योंकि हम लोग सिंपली एक बार लूप चला रहे हैं थ्रू आउट द एरे ऑफ एलिमेंट। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करें, तो मान लो अगर सारा यूनिक एलिमेंट होगा, वन टू थ्री फोर ले लेते हैं, तो टोटल एन एलिमेंट हम लोग इसमें स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्स, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एन, ऑर्डर ऑफ एन। तो होप तुम लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं भैया कोड की तरफ। तो सो लेट्स मूव टू कोड। चलिए हम लोग कोड करते हैं। कोड को मैं जूम आउट कर देता हूँ। हम लोग सबसे पहले क्या बोले थे कि डिक्शनरी ले लेंगे, तो फ्रॉम डिफॉल्ट डिक्ट, सॉरी फ्रॉम कलेक्शंस, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट कराए हम लोग डिफॉल्ट डिक्ट।
अब ये तो भैया हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या किए कि हम लोग ले लेते हैं मीन वैल्यू अपना। मीन वैल्यू हम लोग का -1 है, और यहाँ पे हम लोग क्या कराते हैं, डिक्शनरी को स्टोर कराते हैं हैश के नाम से, हैश मैप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्या, डिफॉल्ट डिक्ट को कॉल किए, बाय डिफॉल्ट सबका स्टोर करा दिए 0 वैल्यू। ओके, अब हम लोग क्या किए कि लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज उल्टा, उल्टा पुल्टा, रिवर्स ऑर्डर में। उसके बाद हम लोग क्या चेक किए कि इफ array of I in hashmap dot keys, hashmap सिंपली हम लोग चेक करेंगे क्या मेरा array of I hashmap में है कि नहीं। अगर है, अगर है तो हम लोग क्या बोले थे कि हम लोग उसका इंडेक्स को I से रिप्लेस कर देंगे। जो भी हम लोग का I वैल्यू है, जैसे हम लोग आए 5 पे चेक किए, यहाँ पे 3 आने के बाद चेक किए कि देखें कि हम लोग हैश मैप में है, तो हम लोग उसका इंडेक्स को स्टोर करा देंगे। जैसे ये एरे ऑफ आई हो गया, चेक किए पहले से क्या ये मेरा हैश मैप में है, तो देखो भैया हैश मैप में तो मिल गया हमको। तो जब हैश मैप में मिला हमको तो हम लोग यहाँ पे आई से रिप्लेस करा दिए। आई से जब रिप्लेस करा दिए, उसके बाद हम लोग गए एल्स कंडीशन में कि अगर नहीं होता है तो हैश मैप ऑफ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू 1। अगर मान लो पहले से नहीं मौजूद है तो हम लोग 6 का वैल्यू 1 के बराबर डाल देंगे। उसके बाद हम लोग पूरा लूप चला लेंगे, तो हम लोग चेक करेंगे क्या कि मेरा मीन इज नॉट इज इक्वल टू -1 है। अगर मान लो -1 नहीं है, इट मीन्स की रिपीटेटिव वैल्यू है, तो हम लोग रिटर्न करेंगे यहाँ पे क्या, i+1। वाई i+1? बिकॉज इंडेक्स जो स्टोर होगा वहां 0 वैल्यू इंडेक्स स्टोर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। ठीक है, एल्स हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मीन जो कि -1 स्टोर किया होगा। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी की कुछ गलती हुआ तो नहीं। यहाँ पे आ रहा है 15 i+1, यहाँ पे मान लो आ रहा है 5 का हो जाएगा कितना, 0 और 1, और हम लोग यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं। सो लेट्स मीन +1 हो जाएगा, सॉरी 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 माय गॉड, मीन +1। वाई मीन +1? बिकॉज मीन में स्टोर हो गया 1, तो हम लोग यहाँ पे स्टोर कराएंगे क्या, 1+1 दैट इज 2। मेरा 2 आना चाहिए क्या। सो नाउ लेट्स सबमिट एंड चेक कि सही है कि नहीं। या इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। सॉरी थोड़ा एक्साइटेड हूँ, लेकिन ये करेक्ट हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल और सादा अप्रोच था। कोई भी डाउट हो तुम लोग को देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इससे बेटर अप्रोच पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं भी सीख सकूं। ठीक है, थैंक यू।